क्या उस कमजोरी का फायदा राजद ने उठाया? कब नीतीश भाग जाएंगे कोई गारंटी है क्या? भाजपा ने अंतिम समय में चिराग उतारा, लेकिन आरसीपी सिंह को नहीं भेजा। तेजस्वी यादव समझ चुके हैं कि अपने लोगों की कुर्बानी दे देकर नीतीश कुमार से वफा की उम्मीद करना राजनीति में एकदम गलत है। अब ये मोकामा की सीट आपको लगता है क्या कि नीतीश कुमार दे देते क्या, ललन सिंह देने देते क्या? तेजस्वी ने जो नैतिक दबाव डाला है और कल जो जीत होगी उसके बाद नैतिक दबाव पड़ेगा वो बहुत ज़्यादा होगा। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये गेम बड़ा है। बिहार की सियासत में जो लड़ाई, जो अंतर्कलह या पार्टी के अंदरूनी खबरें होती हैं वो हम बताते हैं। लगातार पर्दे के पीछे क्या कहानी चल रही है वो बताते हैं। डॉक्टर साहब पंचनामा में विश्लेषण करके आपको बताते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे की कहानी भी दर्शकों को बताई जानी होती है और वो पर्दे के पीछे की जो कहानी है वो गेम बड़ा है। डॉक्टर साहब के पास चलते हैं। इनके पास जो खबर है इस बार बड़ी खबर है, इसलिए कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के संबंधों को लेकर लगातार जहां चीरफाड़ हो रही है वहीं पर्दे के पीछे कुछ और भी कहानी गढ़ी जा रही है। नीतीश कुमार इस चुनाव के बाद उनका गेम पैक हो जाएगा, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। क्या लगता है तेजस्वी का भविष्य सेट हो चुका है? नहीं, देखिए, तेजस्वी का भविष्य तो तब सेट होगा जब नीतीश कुमार रास्ता छोड़ेंगे। केवल ये कह देने से कि नीतीश कुमार के साथ गठबंधन हो गया तो तेजस्वी का भविष्य सेट हो गया, ये बहुत बड़ा कोरा झूठ होगा, सफ़ेद झूठ होगा। क्यों? क्योंकि तेजस्वी यादव जहाँ क्रेडिबल रहे हैं अब तक अपनी राजनीति में, उन पर आरोप लगे या जो भी बातें हुई उन्होंने सब का एकदम एक एक करके जवाब दिया है और स्पष्ट है उनकी राजनीति। वहीं नीतीश कुमार की बात यह है कि अगर उन पर आरोप लगता है तो जनता की तरफ ठेल देते हैं, कहते हैं बिहार वाले अब झेलें, हम नहीं। मतलब कुछ भी अच्छा होता है बिहार में, चाहे बारिशें खूब हो जाए तो ये उपलब्धि उनकी होगी, लेकिन अगर बाढ़ भी आ जाए तो जनता के कारण आता है। तो ये स्पष्ट है, नीतीश कुमार ने गुड़ खाया है, गुलगुले से परहेज किया है। बिहार में कुछ अपना पुल गिर जा रहा है तो उनको कुछ दिक्कत नहीं है। गुजरात में मोरवा पुल गिरा है 100 साल पुराना, तो उनको वो तकलीफ हो रही है कि नहीं उसमें सरकार की 100 साल पहले भाजपा क्या गलती की होगी जिसके अंदर पुल गिर गई। बिल्कुल अप्रिय घटना है, ऐसी घटना पूरे देश में नहीं होनी चाहिए। अब ये बोलेंगे तो लोगों को लगेगा कि भाजपा को डिफेंड कर रहे हैं। डिफेंड नहीं कर रहे हैं। सच्चाई यही है कि तेजस्वी यादव ने क्रेडिबिलिटी बनाई है कम राजनीतिक समय जो उनको मिला उसमें, और नीतीश कुमार ने क्रेडिबिलिटी गंवाई है। अब तेजस्वी कैसे इंश्योर रह सकते हैं, कैसे इस बात को लेकर सोचते हुए चैन से सो सकते हैं कि नीतीश कुमार उनके एलाई है, उनके भरोसे उनकी सरकार बनी हुई है। कब नीतीश भाग जाएंगे कोई गारंटी है क्या? आप लीजिएगा। तेजस्वी यादव इस वजह से भी कहीं 2 सीटों पर जो उपचुनाव हुए हैं उसको लेकर ज़्यादा उत्सुक थे कि हम अपने प्रत्याशी उतारें। ताकत झुकी पूरी नीतीश कुमार से। देखिए भैया, यही है कि नीतीश से आग्रह नहीं किया कि आप जाइए। तेजस्वी बहुत स्मार्ट है, वो जानते हैं कि नीतीश के जाने से घाटा ही होता, फायदा नहीं होता। मुकामा तो 100% घाटा था और इसीलिए उनको वो नहीं गए। वहीं देखिए दूसरी तरफ भाजपा ने भी आरसीपी सिंह को वहाँ नहीं भेजा। भाजपा ने अंतिम समय में चिराग उतारा, लेकिन आरसीपी सिंह को नहीं भेजा, क्योंकि भाजपा जानती थी कि उसका कहीं ना कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट वहाँ पड़ सकता था। इतना ही नहीं, नीतीश कुमार के नहीं जाने से और जो राजद के समीकरणों को वहाँ निभाने से तेजस्वी काफ़ी मजबूत हुए हैं। और चूँकि रिजल्ट तो कल आ ही जाना है, हम आप भी जानते हैं कि रिजल्ट में क्या होगा। जो छोटे छोटे फैक्टर्स हैं जिन पे हमारी नज़र है वो अगर काम नहीं कर पाते तो निश्चित तौर पर दोनों सीटों पर राजद जीत रही है। लेकिन इस जीत के साथ जो विधायकों की संख्या बढ़ेगी, उसके चलते जो ताकत आएगी, फिर जो मांझी, मलाह, एक निर्दलीय विधायक, ओवैसी के विधायक, एक और विधायक जो चुनाव होगा जहाँ पे, तो ये सारी संख्या मिलाकर नीतीश विहीन गठबंधन की कल्पना हो सकती है। नीतीश विहीन गठबंधन और नीतीश विहीन सरकार। देखिए, सेल्फ डिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है, खासतौर पे युवाओं में। अगर युवा डिपेंडेंट रहेंगे चाचा पे, पिताजी पे और बाकी लोगों पे, तो सम्मान नहीं मिलता है। तेजस्वी यादव पिछले चुनाव में मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचते पहुंचते रह गए थे और वो भी दिन कल ही का था, 6 तारीख को ही रिजल्ट आया था 2020 में। तो बहुत कुछ डिपेंड कर रहा है। पिछली बार नीतीश कुमार लड़ाई में होते हुए भी बाहर हो गए, इस बार लड़ाई में नहीं है। इस बार तो उतारें कहाँ से? मांग देने से सीट थोड़ी हो जाएगा। बहुत कुछ अभी खेल होना बाकी है। तेजस्वी यादव समझ चुके हैं
कि अपने लोगों की कुर्बानी दे देकर नीतीश कुमार से वफा की उम्मीद करना राजनीति में एकदम गलत है। गाना भजन लगता है पुराना जमाना वाला, वफा न रास आई तुझे वो हर जाई। बहुत प्रयास किया भाजपा ने, तेजस्वी यादव ने। तेजस्वी इन पैटर्न्स को देख रहे हैं ना। अब चूंकि तेजस्वी यादव एक ऐसे पिता के पुत्र हैं जिसने कॉम्प्रोमाइज़ करना सीखा ही नहीं आइडियोलॉजी से, तो लालू यादव बनना बहुत आसान नहीं है, मुश्किल है। बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार सत्ता में लालू यादव के समानांतर बढ़ते थे, आगे निकल गए, लेकिन क्या वो करिश्मा जो लालू यादव लेकर आते हैं है तेजस्वी नीतीश के पास? तो तेजस्वी से उम्मीद है कि वो करिश्मा वो लेकर आए। जिस सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय की बातें की जा रही थी कोरी, उनको अब ज़मीन पर उतारा जाए। एक आर्थिक रिवॉल्यूशन, जैसे सामाजिक रिवॉल्यूशन हुआ वैसे एक आर्थिक रिवॉल्यूशन हो और युवाओं को रोजगार तक पहुंचाया जाए, रोजगार को युवाओं तक पहुंचाया जाए किसी तरीके से। अरे इतना कुछ हो रहा है, इंटरनेट इतना संभावनाएं बढ़ा चुका है कि अगर अब भी कोई युवा नहीं रोजगार कर पा रहा है तो निश्चित तौर पर सरकार वहाँ की विफल है, उस राज्य की। वो प्रोत्साहित नहीं कर रही है न्यू ट्रेड्स को, नए तरीकों को नहीं प्रोजेक्ट कर रही है युवाओं को, और युवाओं को उस तरह का नहीं बना रही उद्यमी कि वो इंटरनेट का फ़ायदा उठाकर, नए रोजगार के अवसरों का फ़ायदा उठाकर स्वरोजगार भी कर सकें। तो खैर वो अपनी जगह है, लेकिन गेम बड़ा क्या है? देखिए गेम बड़ा ये है कि भाजपा ने अंतिम समय में चिराग पासवान को लाकर पता नहीं क्या कितना गेम बदला, असर तो पड़ा, लेकिन भाजपा लेट हो गई। दूसरी तरफ तेजस्वी का तो कुर्सी जो है वो सेट हो गया। कैसे सेट हो गया? इन 2 सीटों पर जीतने के साथ साथ नीतीश कुमार पर नैतिक दबाव भी पड़ जाएगा कि अब ये जो जीत हुई है ये तो आपके बिना हमने लाए हैं। क्या नीतीश कुमार फ्रेम में थे? नहीं, कहीं तेजस्वी यादव आगे बढ़े। और अगर ये जीत होती है, इसके बाद और भी विधायकों की संख्या बढ़ती है, तो नीतीश पर तो दबाव पहले से था ही, क्योंकि ये जो तो वादा ही हुआ था कि इस बार नीतीश कुमार को कुर्सी देनी है तेजस्वी यादव को, और उस कुर्सी को प्राप्त करने के लिए नीतीश कुमार को, तेजस्वी यादव को कुछ विशेष करने की आवश्यकता नहीं है, केवल यहाँ से नैतिक दबाव नीतीश कुमार पर बनाए रखना है। इसके पहले भी 2 अपने विधायकों का, 2 मंत्रियों को हटाकर ये सब दबाव तो बना ही चुके हैं पहले से। हाँ बिल्कुल, इसलिए तो यार आप ये मोकामा की सीट आपको लगता है क्या कि नीतीश कुमार दे देते क्या? ललन सिंह देने देते क्या? वो 2 मंत्रियों को देखिए, वही मैंने कहा था कि 2 कदम पीछे चल के 2 कदम आगे कूदा जा सकता है। तो तेजस्वी ने 2 कदम पीछे लिया लेकिन 2 कदम आगे गए। अब हाँ 2 विधायक बढ़ा दिए, 2 मंत्री कम करके। लेकिन ये आप मान लीजिए कि इन दोनों चुनावों में सवर्णों के 2 मंत्रियों का राजपूत भूमियार कोटे से विकेट गिराना कहीं ऐसा नहीं कि भारी पड़ जाए। कल रात में फिर विश्लेषण भी करना है। जीत गए तो वाह वाह, हार गए तो बहुत सारे कारण हैं जिनकी वजह से तेजस्वी गड़बड़ा सकते हैं इस बार। भीतर घात भी अगर हुआ होगा तो उसकी भी चर्चा होगी। कैसे ललन सिंह वहाँ पहुँचे, तो ललन सिंह ने क्या अपने वोट बैंक को वहाँ ट्रांसफ़र कराया? भाजपा निश्चित तौर पर कमज़ोर वहाँ थी, लेकिन क्या उस कमजोरी का फ़ायदा राजद ने उठाया? ये सारे सवाल सामने आएंगे। लेकिन इससे बड़ा कहीं ना कहीं गेम ये है कि नीतीश कुमार पर जो नैतिक दबाव अब पड़ रहा है वो अकल्पनीय है। 2024 से पहले नीतीश कुमार को दिल्ली जाना है और नीतीश पर दबाव नहीं है। खबर तो ये है कि नीतीश कुमार के कई नवरत्नों को अब ज़मीन पर उतरना होगा। अशोक चौधरी को कह दिया गया है कि जमुई से तैयारी कीजिए। आपको अच्छे से पता है जमुई में उनको भिड़ना किससे होगा। तो ऐसा जगह उनको भेजा जा रहा है जहाँ से वापसी की उम्मीद नहीं है। तो उनका जो शहादत सहस्ती पत्र है वो पहले से नीतीश कुमार बना के रखेंगे। खबर है कि मधुबनी में और दरभंगा के किसी सीट पर संजय झा को भी चुनाव लड़ने के लिए कह दिया गया है। ललन सिंह तो चुनाव लड़ने जबे करेंगे। हालांकि ललन सिंह चाहते हैं कि उससे पहले खेला हो जाए, उससे पहले तेजस्वी की ताजपोशी हो जाए, या जो डिप्टी सीएम कुर्सियाँ खाली होगा। तो एकदम बढ़िया बढ़िया जगह है, सवर्ण को एक कोटा के नाम पर मिल जाता। और निश्चित तौर पर ललन सिंह अगर बन जाते हैं डिप्टी सीएम तो बिहार में सवर्णों को एक बार फिर से चेहरा मिल जाएगा, और एक कहीं ना कहीं मैं उस वोट बैंक से जब तक ललन सिंह दूर रहे हैं वो उनके हाथ में आ जाएगा। इसको भी नहीं ट्रांसफर करा पाए हैं। नहीं, देखिए सच बात है कि ललन सिंह तो जीते इस बार तो मोदी के नाम पर जीते हैं, ये बात ललन सिंह भी जानते हैं। तो वो उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार महागठबंधन के सारे जो दल हैं उनका वोट, जो समीकरण है अलग अलग जाति है, वो उनके फेवर में आ जाए। लेकिन उससे पहले बिहार में खेला होना तय है। तेजस्वी ने जो नैतिक दबाव डाला है और कल जो जीत होगी उसके बाद नैतिक दबाव पड़ेगा वो बहुत ज़्यादा होगा, और उसको झेल पाना नीतीश के लिए संभव नहीं होगा। भाजपा भी आइडियली चाहती है
कि तेजस्वी ही मुख्यमंत्री बन जाए, ताकि नीतीश कुमार, हाँ नीतीश को हटाकर सामने सामने राय से लड़ाई हो। और आप जानते हैं कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आसपास के राज्यों को देखिए, जब झारखंड में सामने सामने लड़ाई हुई तो सरकार बनाई अपनी, फिर आपने देखा उत्तर प्रदेश में तो अब तक कई बार प्रयास कर चुके हैं अखिलेश, लेकिन सीधे लड़ाई में नहीं जीत पा रहे हैं, जो कि जातीय समीकरण उनके फेवर में है। तो ये भाजपा को दिख रहा है, भाजपा इनका फ़ायदा उठा सकती है। नीतीश कुमार को अब आइडियली ये लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए, उन्हें दिल्ली की तैयारी करनी चाहिए और उन्हें तेजस्वी यादव की ताजपोशी करने की भी अब तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये 2 सीटों का परिणाम तय कर देगा कि नीतीश पर दबाव कितना बढ़ेगा, इसलिए कि अभी तक जो दबाव बना उसको तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं रिलीज़ कर पाए हैं, नीतीश कुमार भी रिलीज़ कर पाए हैं। मामला अभी थोड़ा सा शांत हुआ था, लेकिन एक बार फिर से इसके बाद जो नीतीश कुमार के ऊपर लगातार दबाव बन रहे थे कुर्सी छोड़ने को लेकर, जगदानंद सिंह की नाराज़गी भी सामने आई थी और यही वो वजह है जिसको लेकर भी चर्चा हुई थी कि जगदानंद सिंह नाराज़ हैं। इन तमाम चीज़ों को अगर जोड़ कर देखें तो अंत में परिणाम यही निकलता है कि नीतीश कुमार 2024 से पहले तेजस्वी को कुर्सी दे दें। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681